बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार और फैंस के भाईजान, आखिर ऐसा क्या हो गया कि सलमान खान को कहना पड़ गया कि 60 साल का हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के खास शो फिल्मी गॉसिप पर। मैं हूं आपकी दोस्त बबली और मैं हूं प्रिया। तो प्रिया, आज का हमारा टॉपिक है जो सलमान खान पैप्स से पहले भड़के हैं, उसके बाद पैप्स के सॉरी बोलने पे जो उनका रिएक्शन आया है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से वो लगातार अपने इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस, पोस्ट वगैरह अपनी शेयर कर रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा भाईजान के साथ? देखिए कि सारा मामला स्टार्ट हुआ था 19 मई को, जब उन्होंने अपना पहला पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोनली अलोन करके, और उन्होंने कहा था कि फिर उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि मुझे मी टाइम स्पेंड करना है। और जैसे भी आपको पता है कि सलमान खान हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं और अपनी फिल्म, चाहे वो अपनी फिल्मों के लिए हो या चाहे वो किसी गॉसिप में हो या फिर किसी स्कैंडल में हो या फिर वो अपने रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं। पर मुझे लगता है प्रिया कि ये पहली बार नहीं है जब भाईजान किसी कंट्रोवर्सी में आया हो। हाँ। क्योंकि हमेशा से ना उनका गुस्सा जो है वो हमेशा एक्टिव रहा है, चाहे वो कॉन्सर्ट्स हो, चाहे अवार्ड शो हो, चाहे पेपराजी के साथ कोई बातचीत चाहे हो, कोई रियलिटी शो हो। और वो जो उनका गुस्सा है वो फैंस को ना अट्रैक्ट भी करता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सिर्फ अट्रैक्ट करता है उनको। सिर्फ पेपराजी ही नहीं, सलमान खान के गुस्से की वो है। इसके अलावा बिग बॉस जो देखते हैं, बिग बॉस के फैंस को अच्छी तरह से पता है कि सलमान खान का गुस्सा कितना तेज है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि वो मिड शो में कंटेस्टेंट्स की ऐसी क्लास लगाते हैं कि कुछ को तो शायद मजा आ जाता है देख के, लेकिन कहीं ना कहीं दिखता है कि सलमान कितने अग्रेसिव है। हाँ, और तो मेरा सवाल प्रिया तुमसे ये है कि तुम्हें क्या लगता है प्रिया कि इस बार जो भाईजान का ये तीव्र पेपराजी पे फूटा है, जो गुस्सा फूटा है, कितना % सही है कि सही किया पैप्स के साथ सलमान ने, या उन्हें अपने गुस्से पे काबू रख के चलना चाहिए था? देखो, जैसे उन्होंने ये भी कहा था एक पोस्ट में कि मैं अगर पेपराजी के लिए, मतलब मैं इतना सबके बारे में सोचता हूँ, तो उन्हें भी मेरे बारे में सोचना चाहिए। तो उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था एकदम से वहाँ पे, क्योंकि पेपराजी हमने कई बार देखा है कि कोई किसी का वो भी हो रहा हो तो मतलब वो एकदम से वहाँ पे आ जाते हैं, वो नहीं देखते हैं पेपराजी की क्या माहौल है, क्या मूवमेंट है। पर मुझे लगता है पेपराजी का काम ही ये है। तुम्हें नहीं लगता कि अगर आप एक पब्लिक फिगर हो, अगर आपके करोड़ों फैंस हैं देश भर में, तो हर कोई जानना चाहता है कि इस वक्त आप क्या कर रहे हो? आप लेकिन बात ये है ना कि पेपराजी जो है वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं कई बार। वो नहीं देखते कि मौका क्या है, दस्तूर क्या है, वो नहीं देखते हैं। पेपराजी तो यार पेपराजी है ना, आप पब्लिक फिगर हो, आप ऐसे कैसे किसी पे चिल्ला सकते हो? मुझे लगता है कि एज अ पब्लिक फिगर, एज अ भाईजान, सो कॉल्ड आपको भाईजान कहा जाता है, आपको करोड़ों लाखों फैंस देश भर में हैं, तो इस वक्त एक छोटा सा पेपराजी आपके आगे पीछे आ गए तो इसमें गलत क्या था? वही बात है ना बबली, जैसे उन्होंने कहा कि मतलब जैसे कई सलमान खान जो है पहले से ही सुर्खियों में रहे हैं हमेशा से। जैसे आप कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी को ले लीजिए, वहाँ पे SRK के साथ उनकी बहुत ज्यादा कोल्ड वॉर हो गई थी। और इसके अलावा अगर प्रिया हम देखें, अगर तुम यहाँ पे बोल रही हो कि शायद पेपराजी की गलती थी, लेकिन मैं बता दूं ये पहली बार नहीं है जब सलमान खान किसी कंट्रोवर्सी में आए हो। इससे पहले भी कई बार अवार्ड शोज में हम देख चुके हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में हम देख चुके हैं कि सलमान खान और पेपराजी की आमने सामने हो जाती है। इसके अलावा 2002 का अगर तुम्हें हिट एंड रन केस याद हो, उस दौरान भी सलमान ने जो था गाड़ी फुटपाथ पर चला दी थी, जिसमें एक की मौत और कई लोग घायल हो गए थे। तो उसमें क्या लगता है तुम्हें कि सलमान खान अभी भी ठीक है? देखो बबली, वो केस अलग था और ये केस बहुत ही अलग है। यहाँ वो अपने किसी करीबी से मिलने गए थे हॉस्पिटल में, और वो केस हिट एंड रन का केस था, तो वो बहुत ही सेंसिटिव केस, और ये केस बहुत ही अलग है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता उनका, मुझे लगता है कि उनका जो रिएक्शन निकला है वो जायज है। पर मैं अगर पूरा किस्सा अगर मैं ये देखूं और दर्शकों को बताएं अगर हमें पूरा किस्सा, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी स्टोरी शुरू हुई जब सलमान खान अपने किसी करीबी को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के बाहर पेपराजी देखते ही उन्हें चिल्लाने लगे, भाईजान भाईजान, सलमान सलमान, जिसके बाद सलमान खान ने चिल्ला के बोला कि हैव यू लॉस्ट योर माइंड, और चिल्लाए। उसके बाद नेक्स्ट डे 2-3 दिन लगातार तुम जो इंस्टाग्राम पोस्ट है सलमान खान की, उसमें वो लगातार पोस्ट करते हुए आए हैं कि मातृभूमि की माँ की आंख, अगर तुम्हें अपनी लाइफ प्यारी है तो लाइफ प्यारी है या फोटो, अगर इंस्टाग्राम पोस्ट देखें तो। उसके बाद लगातार ये होने के बाद आज पेपराजी ने भाईजान से माफी मांगी, और इसके रवैये में सलमान खान का क्या एटीट्यूड दिखता है, कहते हैं भाईजान की जोर से बोलो। अरे माता का जगराते में आए हो क्या? अगर पेपराजी तुमसे सॉरी बोल रहे हो तो तुम कह रहे हो जोर से बोलो। देखो ये तो है, लेकिन क्या है ना बबली, कई बार ना रिएक्शन निकल जाता है अगर इंसान उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता। और फैंस का ये भी कहना है, फैंस बहुत चिंता भी जता रहे हैं उनकी इस पोस्ट को लेकर, क्योंकि
कुछ लोगों ने कमेंट भी किए कि शायद भाईजान पी कर ये फोटोज डाल रहे हैं, हाँ। तो वो भी थोड़ा सा बड़ा मुद्दा है। हाँ वो भी है, लेकिन वही बात है ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमेशा से अपने रिलेशनशिप्स, अपने एग्रेशन, उन सब की वजह से काफी उसमें रहे हैं वो। और ये पहली बार भी नहीं है जब सलमान के ये मुद्दे पहली ऐसे आए हों। इससे पहले भी 1998 का मुद्दा है जिसमें उन्होंने ब्लैक बग यानी काले हिरन को मारने का केस आया था, और वो छोटा केस नहीं था। तब से लेकर आज तक सलमान खान की जान पे बात बनाती है। वो जो जिसको उन्होंने मारा था ब्लैक बर्ड कोचिंग केस में जब था, उस समय हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान सलमान शूट कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने उसको मारा। और कहा जाता है कि वो जो बिश्नोई गैंग है उसको काफी ज्यादा मानता था। तब से लेकर आज तक लगातार सलमान खान जो है लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे है। यहीं से कह सकते हैं कि वो लगातार टारगेट पे है। अभी भी अगर तुम देखो तो 2024 का जो केस था, 2024 में हाउस फायरिंग जो हो गई थी, तो काफी फैंस ने बहुत चिंता जताई थी, जो भी उनको बहुत मानते हैं, क्योंकि सलमान खान एक ऐसी फिगर है जिनकी फिल्म्स लोग आज से नहीं पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। जो हमारे से भी जो बड़े थे वो देखते आ रहे हैं, फिर बच्चे, फिर उनके बच्चे। तो एक जनरेशनल अटैचमेंट कह सकते हैं कि एक जनरेशनल, मतलब लोग उनसे बहुत रिलेट कर पाते हैं। जो वो एक वो क्यूट फेस वाला जो सलमान खान था उससे भी, और जो एक जैसे उनकी फिल्म थी टाइगर जिंदा है, तो उससे भी लोग काफी रिलेट, जो एकदम हम साथ है, हम आपके हैं कौन, तब हम छोटे स्कूल में थे, तब से हम उस फिल्मों को देख रहे हैं। और अभी टाइगर जिंदा है, अभी नई मूवी मातृभूमि को लेकर वेट कर रहे हैं फैंस काफी ज्यादा उनकी फिल्म का। तो सलमान जो है शुरू से ही हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। उनकी चाहे मूवी हो, चाहे गाने हो, चाहे कंट्रोवर्सी हो, हर किसी पे उनकी नजरें बनी रहती है। उनकी पोस्ट भी जो है सोशल मीडिया पे तूफान खड़ा कर देती है। अभी हाल ही में कुछ टाइम से लगातार रात भर सलमान खान की फोटो सेम है, कह सकते हैं कि तीनों फोटो सेम आउटफिट की है, सेम लोकेशन की है, सेम चेहरा है, लेकिन मूड जो है तीनों फोटोज का अलग अलग है। तीनों फोटोज में अलग अलग कुछ ना कुछ लिखा हुआ है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। और बबली फैंस ये भी थोड़ा इसको उसमें ले जा रहे हैं कि क्या उनकी मानसिक संतुलन उनका ठीक है, या उनको क्या हुआ है जो वो ऐसे। फैंस मतलब बहुत ज्यादा उनसे अटैच्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि, तो वो उनकी चिंता करते हैं। बिल्कुल, और क्योंकि वो कह भी नहीं कि 60 साल का हो गया हूँ लेकिन लड़ना नहीं भूला हूँ, तो कुछ तो बात है उनकी। तो ये चीज काफी अट्रैक्ट कर रही है लोगों को कि भाई ऐसा क्या होगा कि सलमान खान को वापस से लड़ने आना पड़ रहा है। इसके अलावा अग्रेशन वाले मुद्दे हमने पहले भी देखे हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ सलमान खान का अफेयर जो है ना वो सुर्खियों में हमेशा से रहा है। 2002 में उनका ब्रेकअप हुआ था, तब से लेके आज तक हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐश्वर्या राय ने सलमान खान से ब्रेकअप कर दिया। लेकिन एक अगर तुमने ऐश्वर्या के काफी ज्यादा इंटरव्यूज देखे हो प्रिया, तो उनके बारे में बात नहीं करना चाहती, और वो उनके किसी मतलब पहले बात आई थी कि उनके एग्रेशन को लेके, लेकिन जब से उनकी शादी हुई थी तो उसके बाद वो नहीं करती, एंड सलमान भी नहीं करते हैं उनके बारे में। बट फैंस को ना हमेशा से रहता है कि शायद वो कभी साथ आए, या मतलब कोई फिल्म में दिखे या कहीं किसी अवार्ड फंक्शन में दिखे, लेकिन उसके बाद से, उनके ब्रेकअप के बाद से वो कभी साथ नहीं। एग्जैक्टली, लेकिन वजह कहीं ना कहीं कही जाती है कि सलमान खान का बिहेवियर, उनका अग्रेशन कहीं ना कहीं ऐश्वर्या को परेशान कर रहा था। एक बार ये भी हुआ था कि कहते थे कि सलमान ने शराब के नशे में रात को जाकर ऐश्वर्या को काफी ज्यादा परेशान किया, मारपीट करते थे ऐश्वर्या के साथ बहुत ज्यादा। और अभी हाल फिलहाल की एक और गॉसिप अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसमें ये भी था कि ऐश्वर्या की ना तलाक की अफवाहें आ रही थी कि ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन तलाक लेने वाले हैं। तो दूसरी तरफ फैंस कह रहे थे कि अगर अभिषेक से तलाक के बाद ऐश्वर्या सलमान के पास वापस चले जाए तो वो उस चीज को भी देखना चाहते थे। तो ये भी अगर एंटरटेनमेंट में जो इंटरेस्टेड है उसको एक गॉसिप बड़ी पता होगी, और लोग बड़ा दिलचस्पी के साथ इस गॉसिप को सुनते हैं कि भाई अच्छा अभिषेक से ब्रेकअप हो जाए, तलाक हो जाए तो सलमान से पैचअप कर लें। इसके अलावा ऐश्वर्या ही नहीं, काफी ज्यादा एक्ट्रेसेस भी अगर तुम्हें पता हो तो सलमान के साथ नाम जुड़ चुका है। जी बिल्कुल बबली, उनका काफ़ी एक्ट्रेसेस के साथ नाम भी जुड़ा हुआ है, लेकिन बात वही है कि अभी फैंस उनकी इस पोस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में है, और वो वेट भी कर रहे हैं कि क्या पता नेक्स्ट अब वो कुछ और पोस्ट कर दें, ये तो वो उस पर उनका रिएक्शन भी बहुत ही वो है। अब हर किसी की नजर ना सलमान खान के इंस्टाग्राम पे एकदम चिपक चुकी है कि जैसे ही कुछ हो और हमें पता चले भाई मसाला क्या चल रहा है सलमान खान की लाइफ में। इसके अलावा जो ये पेपराजीज है उनके साथ भी उनका कुछ ना कुछ क्लैश दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हाल ही में अब वो अपनी, और सलमान खान
का नाम नेपोटिज्म से भी बहुत जोड़ा गया था। बिल्कुल एक टाइम कहा, पर ये भी कहा गया था कि उन्होंने अगर कई लोगों के जैसे जरीन खान हो गए, शहनाज गिल हो गई, शहनाज गिल, यस, अगर करियर बनाए हैं तो ऐसा भी बोला गया था कि उन्होंने कईयों के करियर बिगाड़े भी हैं। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है हमेशा से। बिल्कुल प्रिया, एक बहुत बड़ा टॉपिक तुम उठा रही हो कि नेपोटिज्म में सलमान खान का बहुत बड़ा रोल है। माना कोई उनकी फैमिली इतनी वो नहीं है, उनके दोनों भाई सोहेल और अरबाज देखा जाए तो एक्टिंग में जीरो किसी, मुझे नहीं लगता कि अगर अनिल कपूर से कोई ज्यादा बुरा कर सकता तो वो दोनों वही दो होंगे, सोहेल और अरबाज। लेकिन सलमान खान के भाई होने का फायदा सबसे ज्यादा उनको मिला है। इसके अलावा जिसको सलमान खान ने बॉलीवुड में लॉन्च किया है, शहनाज गिल हो गई, जरीन खान हो गई। जरीन खान माना अपनी बी ग्रेड फिल्मों की वजह से वो नहीं चल पाई, लेकिन सलमान खान ने उन्हें भी लॉन्च किया। बिग बॉस से उठा के शहनाज को एक सेलिब्रिटी बना दिया, वो बहुत बड़ी चीज है। सलमान खान का हाथ किसी पे कहा भी जाता है बॉलीवुड में, जिसके पीछे सलमान खान खड़े हो जाए वो बहुत आगे जाता है। और ये भी है कि सलमान खान से जिसने अगर पंगा ले लिया, जैसे कि विवेक ओबरॉय, एग्जैक्टली, उनका कितना बड़ा वो आया था कि विवेक ओबरॉय, उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि उनके में पोटेंशियल है उनके अंदर, लेकिन जब से वो चीज हुई थी जो उनके और ऐश्वर्या राय और उन तीनों के बीच में हुई थी, तो उसके बाद से विवेक ओबरॉय नहीं दिखे थे इतना बॉलीवुड में। तो ये भी सही कह रही हो तुम बिल्कुल कि ये भी कंट्रोवर्सी है कि जिसका करियर कहते हैं कि सलमान खान ने करियर खा लिया। इस चीज का जवाब उन्होंने हालांकि वो बहुत बार देते हुए आए हैं कि सलमान खान ने करियर खा लिया। किसका करियर खा लिया? सामने आओ। ऑब्वियसली भाई वो क्यों सामने आएंगे जब वो इस चीज को बोल रहे हैं। बहुत सारे डायरेक्टर्स ने इस चीज को बोला है। आशुतोष राणा का जो डायरेक्टर है अनुभव कुछ करके, उन्होंने भी इस चीज को कहा है कि सलमान खान मुझे आए दिन धमकी देते हैं और इस चीज को कहते हैं कि वो मेरी फिल्मों को नहीं चलने देंगे। तो मुझे लगता है कि कोई डायरेक्टर आपसे इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपके खिलाफ बोल रहा है तो आपको वो चीज क्लियर करनी चाहिए, चाहे जो भी मुद्दा हो। और ये लेकिन वही बात है बबली, कई एक्टर्स की बातें एकदम खुल के सामने आती हैं एंड कई एक्टर्स की नहीं आती, तो इसलिए सलमान खान की बातें एकदम से खुल के वो खुद ही सामने रख देते हैं, तो इसलिए वो कंट्रोवर्सी में अपने आप आ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और उसके बाद तुम्हें याद हो कटरीना कैफ के बर्थडे पे जो हुआ था, तब से लेके भाई बिल्कुल सलमान, एक्चुअली मैं बताती हूँ क्या हुआ था प्रिया। कटरीना कैफ का बर्थडे था, शायद 2008 की बात है। तो सलमान खान, शाहरुख, पूरा इंडस्ट्री जो है उस बर्थडे में शामिल हुई। तो सलमान ने जो था, किसी ने अपने, ऑब्वियसली उस समय कटरीना के साथ सलमान का नाम जोड़ा जाता था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कटरीना पे थोड़ा सा इंप्रेशन झाड़ने के लिए उन्होंने शाहरुख में मजाक किया। शाहरुख ने जब वापस दिया वो मजाक तो सलमान उसको झेल नहीं पाया और तब से ना दोनों की कोल्ड वॉर चलती हुई आई है। और उसके बाद हालांकि अब भी देखे जाते हैं साथ में, लेकिन कहा जाता है कि उस समय से काफी 5-6 साल तक दोनों ने बात नहीं की। और 2013 में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में दोनों ने हक किया, तब से जाके हम दोनों को साथ में देखते हुए। वही वाली बात है ना कि दोस्तों में लड़ाई भी होती है तो प्यार भी होता है। उनमें फैंस ने उस टाइम पे तो ये सोचा था कि हाँ शायद इनमें अब नहीं होगी बात, लेकिन वो फिर और अच्छे तरीके से वापस आए। उन्होंने अभी फिल्म भी करी थी पठान, तो उनमें भी उनका काफी उम्दा प्रदर्शन देखने को मिला था हमें। तो यही सब है। और आपको क्या लगता है कि अब मतलब वो आगे कुछ और पोस्ट करेंगे या फिर मतलब क्या नजरे फैंस उनकी पोस्ट पे काफी ऑनेस्टली, हाँ प्रिया ऑनेस्टली बताऊं ना, मेरी नजरें एक सलमान खान के और उसकी फैमिली पे तो शुरू से टिकती हुई आई है। अब मुझे वेट है कि क्या सलमान खान का कोई करीबी शायद इस चीज को जस्टिफाई कर दे। हो सकता है कि कभी फैन के कोई बता दे भाई क्या चल रहा है। दूसरा, सलमान खान खुद इस चीज को क्लियर कर दे। तीसरा, मेरी नजरें ना पेपराजी पे भी लगातार बनी हुई हैं कि भाई पेपराजी शायद कुछ नया तड़कता भड़कता एंगल लेकर आए जो हमें क्लियर कर दे कि आखिर सलमान खान की लाइफ में चल क्या रहा है। तो दोस्तों, सलमान खान सिर्फ एक एक्टर नहीं है, बल्कि हर कोई उनकी लाइफ में इतना इंटरेस्टेड है जितना शायद वो खुद की लाइफ में भी नहीं है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर भाईजान को हो क्या गया है। लेकिन बबली, मेरा सवाल यही है और फैंस का भी यही सवाल है कि आखिर भाईजान चाहते क्या है और आगे क्या होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा एंटरटेनमेंट शो फिल्मी गॉसिप। अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।